तो ठीक है, यहाँ तक हमने अपनी मार्ट एप्लीकेशन का काम कर लिया था। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या किया था कि अगर हम कॉम्बो बॉक्स में से कोई भी आइटम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्राइस और डिस्काउंट यहाँ पे डेटाबेस से फैच होके आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैं क्वांटिटी दूं तो डिस्काउंट जितना भी है एक आइटम का और मैं जितनी क्वांटिटी दूंगा उस हिसाब से मेरे पास सब टोटल जनरेट हो जाए। ठीक है, फिर टैक्स और फिर मतलब जब सब टोटल आएगा उसमें से जितने भी हम टैक्स ऐड करेंगे उसके अंदर तो टोटल कॉस्ट हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आइटम है ना, ठीक है, एक आइटम मैंने परचेज कर लिया। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी मतलब 2 क्वांटिटी में मैंने एक आइटम परचेज किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा कहाँ पे आ जाना चाहिए, हमारे ग्रिड व्यू के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इससे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग हमने रखी थी रॉयल मार्ट। ठीक है, इसकी हेडिंग थोड़ी सी इंप्रूव करते हैं। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे इसकी हेडिंग क्रिएट की है। ठीक है, तो ये जो हेडिंग है इसको मैं यहाँ से, हेडिंग का जो लेबल हमने बनाया था इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जितना भी हमारे पास डेटा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, अपने फॉर्म को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, इसकी हाइट इंक्रीज करते हैं ताकि ऊपर मुझे एक पिक्चर बॉक्स की जगह चाहिए जिसमें मैं हेडर इमेज शो करवाऊंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा हाइट इसकी और इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो जितना भी कंट्रोल्स है इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, इनको एक साथ आप इस तरह से सिलेक्ट करो। ठीक है, और नीचे लेके आते हैं। ठीक है, बस इतना काफी है। ठीक है, नीचे आते हैं, सही, और यहां से इसको, इसकी हाइट थोड़ी सी और इंक्रीज करते हैं। सही, और इसकी विड्थ थोड़ी सी मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, सही है, यहाँ तक अब सही है। ठीक है, अब ऊपर मुझे इसके टॉप पे एक पिक्चर बॉक्स चाहिए। मैं यहाँ पे आके ऑल विंडोज फॉर्म को एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोल होता है जिसको हम कहते हैं पिक्चर बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इस पिक्चर बॉक्स को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्ट्रेच कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेच कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से, और अब यहाँ पे आके मैं एक इमेज इस पिक्चर बॉक्स में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आओ, इसके ऊपर टॉप पे क्लिक करो, चूज इमेज आएगा। ठीक है, इमेज हम चूज कर लेते हैं, लोकल रिसोर्स में जाते हैं, इंपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज क्रिएट की है इस एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाते हैं। ठीक है, ये रॉयल मार्ट के नाम से एक इमेज है। ठीक है, मैं ओके करता हूँ, सही है, और इसकी जो स्ट्रेच है वो इसको कर लेते हैं इमेज को, ताकि वो पिक्चर बॉक्स में स्ट्रेच हो जाए। ठीक है, सही है, तो ये इस तरह से एक इमेज है, मतलब हेडर। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आके आपको रन करके रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, तो इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। अच्छा देखो, अभी इसके बॉर्डर्स नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल एक 3D स्टाइल का हमारे पास बॉर्डर होता है। ठीक है, पिक्चर बॉक्स का, मैं पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करो और यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर स्टाइल, अभी नन हुआ है। यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ फिक्स 3D। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आऊं और रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, ये थोड़े फिक्स टाइप का एक बॉर्डर है। ठीक है, ये इसके ऊपर अप्लाई किया है। अब आते हैं यहाँ पे, जो भी मैं आइटम सिलेक्ट करूं, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी दूं, तो जो भी उसकी टोटल कॉस्ट निकलती है, मतलब जैसी ऐड पे क्लिक करूं तो ये सारा डेटा कहाँ पे ऐड हो जाए, यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू में ऐड हो जाए। अब एक चीज नोट करनी है कि मुझे कौन कौन सा डेटा ग्रिड व्यू में ऐड करना है। सबसे पहले तो आइटम, ठीक है, आइटम का नाम, फिर उसकी यूनिट प्राइस, मतलब एक आइटम की प्राइस, फिर एक आइटम का डिस्काउंट, ठीक है, फिर क्वांटिटी, सब टोटल, टैक्स और टोटल कॉस्ट। ठीक है, जहां तक मैंने जनरेट करवाया, मतलब ये 7 फील्ड्स हैं, तो मुझे अपने इसमें 7 कॉलम्स बनाने हैं, बल्कि 7 नहीं 8 कॉलम्स बनाने हैं। अब 8वां कॉलम कौन सा होगा? 8वां कॉलम होगा स्टार्ट में सीरियल नंबर का। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहां से ऐड कर रहा हूं तो सीरियल नंबर तो नहीं आएंगे ना हमारे पास। ठीक है, तो जब मैं ऐड करूंगा तो ये जो पहला आइटम है, ठीक है, शान टिक्का मसाला, ये फर्स्ट सीरियल नंबर पे ऐड हो जाएगा।
फिर उसके बाद जब मैं ऐड कर लूंगा तो जब उसके बाद सेकंड कोई आइटम मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो सीरियल नंबर सेकंड पे आएगा। इसी तरह काउंटिंग उसकी सीरियल नंबर की चलती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रिड व्यू में ये कॉलम्स हमने ऐड करवाने। ठीक है, ये जो डेटा है किस तरह से, देखो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, मैं अपने फॉर्म की जो CS फाइल है इस पे आते हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूं सबसे टॉप पे। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्म 1 है इसका जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर। ठीक है, सही है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही मेरा फॉर्म लोड होगा तो मैं यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू के कुछ कॉलम्स सेट कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आता हूं, मैं कहता हूं ये जो हमारा डेटा ग्रिड व्यू 1 है, ठीक है, उसके कॉलम मुझे कितने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 8। ठीक है, 8 कॉलम चाहिए। ठीक है, और अब उनके नाम देने। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, जो हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू 1 है, ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट कॉलम्स और उसका इंडेक्स नंबर 0 पे। ठीक है, और उसका नेम हमने क्या सेट करना है। ठीक है, सबसे पहला कॉलम होगा, मैंने बताया था अभी, सीरियल नंबर के लिए। ठीक है, सीरियल नंबर। ठीक है, अब देखो 8 दिया ना, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब मैं 7 तक दे सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, अब इंडेक्स नंबर 1 पे मुझे चाहिए आइटम, आइटम का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके कॉलम का हेडर नेम रखते हैं आइटम नेम। ठीक है, और फिर उसके बाद है यूनिट प्राइस। ठीक है, यूनिट प्राइस के बाद है डिस्काउंट पर आइटम। ठीक है, और फिर उसके बाद है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी के बाद है हमारे पास सब टोटल। ठीक है, सब टोटल के बाद है हमारे पास टैक्स, और टैक्स के बाद है हमारे पास टोटल कॉस्ट। ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पे इसके हम नंबर सेट कर लें। ठीक है, कॉलम्स के ये 1 था, 2 3 4 5 6 और लास्ट 7। ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूं जैसे ही मेरा ये फॉर्म लोड हो तो डेटा ग्रिड व्यू में मेरे पास कितने कॉलम नजर आ रहे हो, 8 कॉलम नजर आ रहे हो। और इसके अंदर मैं डेटा कहां से सेंड करूंगा, जो भी मेरा फील्ड्स में डेटा हो रहा होगा वो मैं सेंड करूंगा डेटा ग्रिड व्यू के अंदर। ठीक है, तो अब यहां पे अगर अभी आपको रन करके दिखाऊं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो आ रहे कॉलम्स, लेकिन अभी एक चीज नोट करो कि ये जो डेटा ग्रिड व्यू है, मतलब मुझे इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। मतलब मैं चाह रहा हूं कि ये जितने भी कॉलम्स हैं वो एक ही, ये जो विंडो हमने बनाई हुई है डेटा ग्रिड व्यू की, इसी विंडो के अंदर फिक्स्ड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे डिजाइन में जाते हैं। ठीक है, इसके डिजाइन में जाते हैं और ये जो हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू है इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी हमें मिलती है एंकर के नीचे। ठीक है, ऑटो साइज कॉलम्स मोड। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं फिल। इससे क्या होगा कि जितने भी कॉलम्स हैं वो हमारे एक ही डेटा ग्रिड व्यू के अंदर फिल हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। ठीक है, सही है। ठीक है, तो अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं जो भी आइटम सेलेक्ट करता हूं तो जब मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूं तो ये सारे आइटम्स, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्सेस से, कॉम्बो बॉक्स से गेट होके कहां पे आ जाए, डेटा ग्रिड व्यू के अंदर ऐड हो जाए। तो इस काम को करने के लिए मैं बनाता हूं एक मेथड। ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं अपनी CS फाइल में, सबसे नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेथड है इसके बाद मैं एक मेथड बनाता हूं। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं ऐड डेटा टू ग्रिड व्यू। ठीक है, थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन सेंस क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूं, देखो अब ये जो मेथड है ना ये पैरामीटराइज मेथड होगा। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले मैं दूंगा सीरियल नंबर। ठीक है, मतलब एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे बना रहा हूं, पहला आएगा सीरियल नंबर में। ठीक है, और सबकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग, ये बात याद रखना, क्यों, इसकी एक वजह है। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर है आइटम नेम। ठीक है, और फिर दोबारा स्ट्रिंग, और फिर इसके बाद आएगा आइटम प्राइस। ठीक है, बल्कि इसको हम कर देते हैं यूनिट प्राइस। ठीक है, और फिर स्ट्रिंग, और इसको मैं कह देता हूं यहाँ पे डिस्काउंट कर देते हैं इसको। ठीक है, और फिर इसके बाद है क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद आएगा हमारे पास सब टोटल। ठीक है, और फिर सब टोटल के बाद आएगा हमारे पास टैक्स।
टैक्स और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट। ठीक है, मतलब जब भी ये मेथड चलेगा तो ये अपने आर्ग्यूमेंट में, मतलब इसमें हमें कितने पैरामीटर देने पड़ेंगे, 8 पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, और उन 8 पैरामीटर्स को मैं एक एरे के अंदर स्टोर करता हूं। मैं एक एरे बना रहा हूं, उसका नाम क्या रख रहा हूं, रो। ठीक है, और इसके अंदर डेटा कहां से आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां पे मैं पास कर देता हूं पहला आर्ग्यूमेंट सीरियल नंबर, दूसरा आर्ग्यूमेंट है हमारे पास आइटम नेम, तीसरा है हमारे पास आइटम प्राइस। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे इसका यूनिट प्राइस हमने नाम रखा था। ठीक है, यूनिट प्राइस, और इसके बाद हमारे पास है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के बाद है हमारे पास क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद है हमारे पास सब टोटल। ठीक है, सब टोटल के बाद है हमारे पास, मतलब जो आर्ग्यूमेंट दिए ना वही मैं इस एरे के अंदर स्टोर करवा रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद है टैक्स, और टैक्स के बाद आ जाएगा लास्ट हमारा टोटल कॉस्ट। ठीक है, सही है। तो अब ये जो देखो, जब भी ये मेथड चलेगा तो अपने पास 8 आर्ग्यूमेंट्स लेगा हमसे, और वो आर्ग्यूमेंट में स्टोर कहां पे करवा रहा हूं, एक रो नाम के एरे में करवा रहा हूं। और अब यही जो रो का एरे है ये मैं ऐड कहां पे करवाऊंगा, अपने डेटा ग्रिड व्यू के अंदर। डेटा ग्रिड व्यू 1, डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज डॉट ऐड। ठीक है, इसके अंदर मैं ऐड क्या करवा लूंगा, रो। ठीक है, मतलब डेटा ग्रिड व्यू की रोज के अंदर मैं क्या ऐड करवा रहा हूं, हमारे पास ये रो। ठीक है, तो अब ये वाला मेथड ये मैं कॉल कहां पे करवाऊंगा, देखना। ठीक है, मैं इसको कॉल करवाऊंगा जो हमारे पास ऐड का बटन हमने बनाया था, क्योंकि इसके ऊपर होगा ना सारा काम। तो ये जो ऐड का बटन है, ठीक है, यहां पे आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं अब ये वाला मेथड कॉल करवाता हूं। ठीक है, लेकिन ये मेथड हमसे कितने आर्ग्यूमेंट लेगा, 8 आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सीरियल नंबर देना है। ठीक है, तो सीरियल नंबर के लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं यहाँ पे टॉप पे, इसका नाम रख देता हूं मैं सीरियल नंबर, और इसको इनिशियलाइज कर देता हूं 0 से। ठीक है, और अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब पहला आर्ग्यूमेंट आएगा सीरियल नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो सीरियल नंबर है इसको ब्रैकेट में लिखता हूं। ठीक है, मैं यहां पे आता हूं, देखो सीरियल नंबर है ना हमारे पास। ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट से क्या होगा कि जो सीरियल नंबर है ये पहले इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद क्या होगा, ये मतलब 0 है ना, तो प्री इंक्रीमेंट होने के बाद फर्स्ट टाइम इसमें क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। लेकिन अब एक चीज देखो कि ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब मैंने क्या बताया था, जो ऐड डेटा टू ग्रिड व्यू वाला जो ये मेथड है वो सारे आर्ग्यूमेंट किस में लेता है, स्ट्रिंग में लेता है। ठीक है, तो ये जो हमने सीरियल नंबर का वेरिएबल बनाया था ये किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था। तो देखो मुझे इसको यहाँ पे कन्वर्ट करवाना है किसके अंदर, डॉट टू स्ट्रिंग के। ठीक है, मतलब जो सीरियल नंबर है वो इंक्रीमेंट होगा और कौन से आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा, सीरियल नंबर के पहले आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सीरियल नंबर में पहले 0 था, इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो फर्स्ट टाइम कौन सी वैल्यू जाएगी सीरियल नंबर में, 1 जाएगी। ठीक है, अब इसके दूसरे आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, अब दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, देखो आइटम नेम। और आइटम नेम हमें कहां से मिलेगा, आइटम वाला जो कॉम्बो बॉक्स है। ठीक है, आइटम्स कॉम्बो बॉक्स, उसका जो भी सिलेक्टेड आइटम है, ठीक है, उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, हम कहां भेज रहे हैं, जो सेकंड पैरामीटर था उस मेथड के अंदर। ठीक है, फिर तीसरा है यूनिट प्राइस। ठीक है, तो ये यूनिट प्राइस कहां से मिलेगा, जो हमारे पास प्राइस का टेक्स्ट बॉक्स था। ठीक है, तो देखो प्राइस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद यहां पे है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट में हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था डिस्काउंट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, मतलब ये उसके आर्ग्यूमेंट में चला जाएगा डिस्काउंट वाले। फिर क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा, और फिर उसके बाद क्या है, सब टोटल। ठीक है, तो सब टोटल के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स है। मतलब इन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर मैं जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वहां से डेटा लेके सेंड कर रहा हूं। ठीक है, सब टोटल टेक्स्ट बॉक्स आ गया। फिर उसके बाद है टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्स था टेक्स्ट। ठीक है, फिर टेक्स्ट के बाद लास्ट हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट टेक्स्ट बॉक्स था डॉट टेक्स्ट। ठीक है, सही है। मतलब ऐड बटन क्लिक पे मैं ये वाला मेथड कॉल कर रहा हूं। ठीक है, ये मेथड क्या करेगा,
के सारा डेटा, सीरियल नंबर के साथ सारा डेटा ये कॉम्बो बॉक्स से लेगा, टेक्स्ट बॉक्सेस से लेगा और कहां ऐड करवा देगा, हमारे डेटा ग्रिड व्यू में। ठीक है, क्योंकि जो ऐड ग्रिड व्यू वाला मेथड था ये इन दी एंड डेटा कहां पे सेंड कर रहा है, डेटा ग्रिड व्यू के अंदर सेंड कर रहा है। ठीक है, सही है। तो यहां पे अब मैं आता हूं और इसको हम रन करते हैं, तो अब आप रिजल्ट देखना कि हमारे पास रो ऐड होती है या नहीं होती। ठीक है, यहां पे आते हैं, इसके ऊपर रन करते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पे आता हूं, मैं आइटम सिलेक्ट करता हूं कोई भी। ठीक है, लिप्टन टी लार्ज और यहाँ पे क्वांटिटी 2। ठीक है, और ऐड पे क्लिक करते हैं, तो अब देखो आइटम ऐड हो गया। सही है, लिप्टन टी और यूनिट प्राइस जो जो मैंने यहाँ पे दिया था वो गेट होके कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मतलब ये एक आइटम मैंने परचेज कर लिया। ठीक है, लिस्ट में ऐड हो गया। अब दूसरा आइटम मुझे लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल शान टिक्का मसाला। ठीक है, और यहाँ पे आके इसकी क्वांटिटी मैं कर देता हूँ 3। ठीक है, और अब जैसे ही यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो देखो सेकंड ऐड हो गई, मतलब सीरियल नंबर इसी तरह क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, और डेटा ग्रिड व्यू में मैं क्या कर रहा हूं, सेंड कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा यहां तक तो काम हो गया। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही मैं ऐड करूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये आइटम ऐड किया ना, तो ऑटोमेटिकली जो डेटा मैंने यहां पे रखा हुआ था वो क्या हो जाए, रीसेट हो जाए। ठीक है, ताकि फौरन से मैं नेक्स्ट आइटम क्या कर सकूं, ऐड कर सकूं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहां पे आते हैं, एक मेथड बनाते हैं रीसेट कंट्रोल्स के नाम से। ठीक है, इसी के नीचे एक मेथड बनाते हैं हम वॉइड, और इसको कहते हैं रीसेट कंट्रोल्स। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आइटम कॉम्बो बॉक्स था, ठीक है, आइटम्स कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड आइटम, इसका सेलेक्टेड आइटम के अंदर क्या चला जाए, नल। ठीक है, और फिर प्राइस का टेक्स्ट बॉक्स था, ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, और फिर प्राइस के टेक्स्ट बॉक्स के बाद क्या था हमारे पास, डिस्काउंट, डिस्काउंट टेक्स्ट बॉक्स, ये भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और फिर उसके बाद हमारे पास था क्वांटिटी, क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और फिर क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स के बाद था सब टोटल, सब टोटल भी क्या हो जाए, क्लियर। और इसके बाद टैक्स था, तो टैक्स भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, और ये वाला जो मेथड है ये मैं कॉल कहां पे करवाऊंगा, देखो जहां पे ऐड बटन का क्लिक है ना, ठीक है, जहां पे मैंने ये डेटा ऐड करवा रहा हूं, ठीक है, अपने ग्रिड व्यू के अंदर इस मेथड के थ्रू, इसके बाद मैं कौन सा मेथड कॉल कर लूंगा, रीसेट कंट्रोल्स, ताकि जैसे ही ऐड करूं तो फौरन से जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सारे क्या हो जाए, रीसेट हो जाए। लेकिन अभी देखो एक मसला होगा। ठीक है, मतलब जब मैं ऐड करके ये रीसेट वाला मेथड कॉल होगा ना, तब एक एक्सेप्शन आएगी, आप रिजल्ट देखना। ठीक है, मैं यहां पे आता हूं, कोई भी आइटम सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी दे देते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल कॉस्ट आ गई। अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूं। ठीक है, अब देखो ऐड पे जैसे ही क्लिक किया हमारे पास एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, उस एक्सेप्शन की वजह क्या आप देखना, देखो एक्सेप्शन पहले नोट करो कहां पे आ रही है, गेट प्राइस के ऊपर। उसकी वजह, क्योंकि देखो जब मैंने ऐड करके रीसेट किया तो जो हमारा आइटम्स का कॉम्बो बॉक्स था उसके अंदर क्या चला गया, नल चला गया। ठीक है, अब नल की तो कोई प्राइस नहीं है ना, मतलब हमारे डेटाबेस के टेबल में नल तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उसकी प्राइस और डिस्काउंट क्या गेट करेगा वो, तो इसलिए यहां पे क्या आ रही है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन आ रही है। तो इस एक्सेप्शन को हमने हैंडल करना है किस तरह से, देखो मैं यहां पे आता हूं, अभी देखो गेट प्राइस के ऊपर ये आ रही थी एक्सेप्शन। ठीक है, यहां पे आते हैं, ये जो गेट प्राइस का मेथड है इसके टॉप पे मुझे एक काम करना है, हम इफ की कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, और मैं यहां पे कह रहा हूं ये जो आइटम्स का कॉम्बो बॉक्स है इसका सेलेक्टेड आइटम अगर बराबर है नल के, ठीक है, तो क्या हो, तो कुछ भी ना हो, मतलब इफ की बॉडी के अंदर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा। सही है, और एल्स में मैं यहां तक ये बंद कर दूंगा। ठीक है, मतलब देखो मैं कह क्या रहा हूं, जब मैं रीसेट करूंगा तो आइटम्स का कॉम्बो बॉक्स के अंदर क्या चला जाएगा, नल। ठीक है, और नल की तो कोई प्राइस है नहीं हमारे डेटाबेस में, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे ही आइटम, मतलब हमारा अगर आइटम कॉम्बो बॉक्स नल हो जाता है तो ये इफ का पार्ट चलेगा,
तो वो क्या करेगा, इस इफ के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा और एक्सेप्शन भी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर नल नहीं है तो फिर कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा, और वो जो भी आइटम हमने सेलेक्ट किया होगा उससे रिलेटेड प्राइस गेट करके कहां पे डिस्प्ले करवा देगा, हमारे उसमें टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो अब यहां पे आके रन करता हूं, अब देखते हैं कि एक्सेप्शन आती है या नहीं आती। ठीक है, अब यहां पे आता हूं, लिप्टन टी लार्ज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी देता हूं 2, टोटल कॉस्ट आ गई, ऐड पे क्लिक करता हूं, ठीक है। अब देखो दोबारा एक्सेप्शन आ गई, लेकिन अब देखो कौन से मेथड में आ रही है एक्सेप्शन, गेट डिस्काउंट पे आ रही है, पहले कहां आ रही थी, गेट प्राइस पे आ रही थी, अब गेट डिस्काउंट पे आ रही है। अब गेट डिस्काउंट पे क्यों आ रही है, क्योंकि डिस्काउंट भी कहां से फेच होके आ रहा है, डेटाबेस के टेबल से फेच होके आ रहा है। तो यहां पे जब आइटम कॉम्बो बॉक्स जब मैंने ऐड किया तो रीसेट का मेथड चला, तो आइटम्स के कॉम्बो बॉक्स में क्या चला गया, नल चला गया। तो जब वहां पे नल चला गया तो नल से रिलेटेड तो कोई डिस्काउंट नहीं है ना, मतलब नल वैल्यू ही नहीं है हमारे पास डेटाबेस में, तो उसका डिस्काउंट क्या फेच करवाएगा वो, ठीक है। तो वो जो काम मैंने प्राइस में किया था ना, वो अब मैं कहां पे करूंगा, वो अब मैं करूंगा यहां पे गेट डिस्काउंट पे, ठीक है। तो हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं ये जो इफ का पार्ट हमने लिखा था, ठीक है, सही है। तो यहां पे आते हैं, इसको भी मैं यहां पे टॉप पे लिखता हूं, ठीक है, कि भाई अगर आइटम कॉम्बो बॉक्स नल है तो कुछ भी ना हो, वरना एल्स में क्या हो जाए, ये जो सारा पार्ट है ये हमारे पास चल जाए, ठीक है। यहां पे आके मैं ये बंद कर दूंगा, ठीक है, सही है। मतलब अगर आइटम्स कॉम्बो बॉक्स के अंदर नल है तो कोई भी, यहां पे मैंने लाइन नहीं लिखी हुई, मतलब सिर्फ एक्सेप्शन को रोकने के लिए बस, ठीक है। लेकिन अगर आइटम्स कॉम्बो बॉक्स के अंदर कोई आइटम है तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा, और वो डेटाबेस से डिस्काउंट फेच करके आपको यहां पे डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। एक तो ये काम हो गया। अब आते हैं, रन करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आता हूं, आइटम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, 2 देता हूं। अब देखो, अब ऐड पे क्लिक करता हूं, देखो अब फिर एक्सेप्शन आ गई, ठीक है, आइटम ऐड नहीं हो। अब देखो कहां एक्सेप्शन आ रही है, क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट चेंज इवेंट पे अब आ रही है एक्सेप्शन, ठीक है। देखो अब यहां पे एक्सेप्शन क्यों आ रही है, नोट करना ये, क्योंकि देखो जब मैंने आइटम ऐड किया तो हमारे पास रीसेट हुआ, रीसेट के बाद क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मतलब कुछ भी नहीं गया, मतलब एम्प्टी गया। तो जब एम्प्टी गया तो ये जो क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स को मैं कन्वर्ट करवा के क्वांटिटी में भेज रहा हूं, ये किस चीज को कन्वर्ट करेगा, नल को तो कन्वर्ट नहीं कर सकता ना, ठीक है, इसको तो कोई वैल्यू चाहिए। तो अब वो वाला काम मुझे यहां पे भी करना है, मतलब चेक करवाना है कि अगर क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो कुछ भी ना हो, एल्स में क्या हो जाए, एल्स में ये वाला सारा। तो देखो यहां पे अब हम इफ लगाते हैं, ठीक है, और इसमें अब मैं वो स्ट्रिंग का जो इज नल और एम्प्टी मेथड है, इज नल और एम्प्टी, और इसके अंदर मैं दे दूंगा ये जो क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स है डॉट टेक्स्ट, अगर ये खाली है तो ये बराबर होगा ट्रू के, तो क्या हो, कुछ भी ना हो, ठीक है, सही है, मतलब एक्सेप्शन को रोकने के लिए, ठीक है। एल्स में वरना क्या हो जाए कि अगर उस टेक्स्ट बॉक्स में वाकई कोई क्वांटिटी है तो ये एल्स का पार्ट चले और डिस्काउंट और क्वांटिटी कैलकुलेट होके यहां पे आ जाए, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आके रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है। अब यहां पे आके आइटम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी देता हूं 2, ठीक है, ऐड पे क्लिक करते हैं। अब देखो फिर एक्सेप्शन, अब देखो एक्सेप्शन कहां आ रही है, सब टोटल के ऊपर, ठीक है। मतलब ये एक्सेप्शन मैं जानबूझ के आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। अब देखो वही नल मतलब यहां पे फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रही है, क्यों, क्योंकि देखो जब मैंने ऐड किया आइटम डेटा गिड व्यू में, उसके बाद रीसेट का मेथड चला, तो जब रीसेट का मेथड चला तो सब टोटल क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो एक्सेप्शन कहां पे आ रही है, भाई देखो अब सब टोटल के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, वो खाली है, तो वो कन्वर्ट किसको करेगा और सब टोटल में किसके पास क्या भेजेगा, तो तभी यहां पे क्या आ रही है, एक्सेप्शन आ रही है। तो अब वही काम जो मैंने उसमें किया था क्वांटिटी के केस में, अब वो मैं यहां पे करूंगा, ठीक है। इफ
और यहाँ पे स्ट्रिंग का मेथड वही डॉट इज नल और एम्प्टी। और अब मैं किसको चेक करवाऊंगा कि सब टोटल का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है अगर वो खाली है और बराबर है ट्रू के, ठीक है, तो क्या हो, तो कुछ भी ना हो। लेकिन अगर सब टोटल का टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं है तो यहां पे क्या करना है, तो ये एल्स का पार्ट चलेगा, ठीक है। और इसकी बॉडी मैं यहां पे बंद कर लेता हूं, ठीक है, यहां पे आके लास्ट ब्रैकेट से पहले, ठीक है। तो अब यहां पे आके रन करते हैं तो अब आप रिजल्ट देखना। ठीक है, अब यहां पे आता हूं, आइटम सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, क्वांटिटी देता हूं, ठीक है, और अब ऐड पे क्लिक करता हूं। तो देखो अब ऐड पे क्लिक किया, दोबारा एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। अब देखना ये एक्सेप्शन कहां पे आई है, देखो टेक्स्ट के टेक्स्ट बॉक्स पे आई है। अब देख रहे हो, मतलब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अब मैं सब टोटल को और टेक्स्ट को कन्वर्ट करवा रहा हूं इंटीजर में, और कहां पे भेज रहा हूं, उनके वेरिएबल्स में भेज रहा हूं। लेकिन जब मैंने ऐड किया था तब रीसेट हो गए थे ना सारे, तो जब वो रीसेट हो गए तो सब टोटल को वो कन्वर्ट कैसे करेगा सब टोटल के वेरिएबल में, सही है। तो वही काम जो अभी हम ऊपर करवा के आए हैं क्वांटिटी में, और यहां पे भी अब मैं वही काम करूंगा, ठीक है, इफ की कंडीशन, ठीक है। और अब यहां पे टेक्स्ट के टेक्स्ट बॉक्स को हम चेक करवाएंगे। स्ट्रिंग का मेथड है इज नल और एम्प्टी, और इसके अंदर मैं क्या कह दूंगा कि टेक्स्ट का टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, अगर ये बराबर है, नहीं अगर ये बराबर है ट्रू के, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट का टेक्स्ट बॉक्स अगर खाली है तो इज नल और एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये जितना भी पार्ट है ये सारा मैं कहां पे रख दूंगा, एल्स में रख दूंगा, ठीक है। मतलब अगर टेक्स्ट का टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो कुछ भी ना हो, अदरवाइज क्या हो जाए, एल्स का पार्ट चल जाए, मतलब अगर टेक्स्ट में कुछ है तो एल्स का पार्ट चलेगा, ठीक है। अब यहां पे आके रन करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आता हूं, आइटम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी देता हूं 2, ठीक है, और अब ऐड पे क्लिक करता हूं। अब देखो ऐड हो गया, सही है। अब कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई, और देखो जैसे ही ऐड किया सारे कंट्रोल्स रीसेट हो गए, और देखो सारे कंट्रोल्स रीसेट हो गए और अब एक्सेप्शन कोई नहीं आ रही, देख रहे हो, क्योंकि देखो जब टेक्स्ट चेंज का इवेंट हो गया या सिलेक्टेड इंडेक्स का इवेंट हो गया, जब इसके अंदर नल जाता है ना, ये इवेंट्स तब भी फायर होते हैं। और मैंने क्या किया, अगर वो खाली हैं और नल हैं तो उनको मैंने इफ कंडीशन के साथ रोक लिया, ठीक है। तो अब इसका मतलब मैं यहाँ पे कोई दूसरा आइटम सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, और उनकी प्राइस आ जाएगी, और अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूं, तो ये हमारे पास ऐड होते जाएंगे, ठीक है, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मेरे पास कितने आइटम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बस 2 आइटम्स की शॉपिंग की है, एक आइटम की टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है 638 और दूसरे आइटम की 123। अब मैं क्या चाह रहा हूं, ये जो 2 आइटम्स हैं इनकी टोटल कॉस्ट, मतलब दोनों की टोटल कॉस्ट आपस में सम होके कहां पे आ जाए, फाइनल कॉस्ट के टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए, क्योंकि यही फाइनल कॉस्ट कस्टमर क्या करेगा, पे करेगा काउंटर पे, ठीक है। ये इसका यहां पे मकसद है। अब यहां पे हमने क्या करना है, ये वाला काम करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैं मेथड क्रिएट करता हूं, ठीक है, सबसे नीचे आ जाते हैं, ठीक है, जो हमने रीसेट वाला मेथड बनाया था, इसके बाद मैं एक और मेथड बनाता हूं और इसको मैं कहता हूं कैलकुलेट टोटल, नहीं कैलकुलेट फाइनल कॉस्ट, ठीक है, सही है। मतलब फाइनल कॉस्ट हमने क्या करनी है, अब कैलकुलेट करनी है। किस तरह से कैलकुलेट करनी है, देखो मैं यहां पे आता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं, टॉप पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, इंट फाइनल कॉस्ट के नाम से, सही है, और इसको इनिशियलाइज कर देता हूं 0 से, ठीक है। और अब नीचे आ जाते हैं वहीं अपने मेथड में। अब देखो यहां पे जो मैंने फाइनल कॉस्ट का वेरिएबल बनाया था, ठीक है, इसके पास क्या है, 0 है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप स्टार्ट करता हूं, ठीक है, फॉर लिखो और टैप टैप प्रेस करो। अब मैं कह रहा हूं आई फर्स्ट टाइम, मतलब जो इनिशियलाइजेशन होती है लूप में, आई बराबर है 0 के। अब मैं कह रहा हूं कंडीशन में क्या दे रहा हूं कि जो हमारा डेटा ग्रिड व्यू 1 है, ठीक है, इसकी रोज को काउंट करो, ठीक है, सही है।
मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि आई जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो इसके पास क्या आएगा 0। अब मैं कंडीशन में क्या कह रहा हूं कि जब तक आई छोटा है किससे, हमारी डेटा ग्रिड व्यू की रोज से। ठीक है, मैंने अभी बताया कितनी रोज हमने ऐड करवाई थी, 2। तो मतलब मुझे 2 आइटम्स का क्या करना है, फाइनल मतलब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है एज अ फाइनल कॉस्ट। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं जब तक आए हमारे डेटा ग्रिड व्यू की रोज से छोटा है तब तक क्या हो, आई में एक इंक्रीमेंट होता जाए। और अब इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूं देखना, अभी जो मैंने वेरिएबल बनाया फाइनल कॉस्ट, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या प्लस करवाना है। ठीक है, अब ये चीज देखना। अच्छा देखो, अगर मैं अभी यहां पे आऊं और आपको एक सेकंड इसको मैं कमेंट करता हूं और एक रन करके दिखाता हूं। ठीक है, अब देखो टोटल कॉस्ट वाला जो सेल है, कॉलम है, वो कौन से इंडेक्स नंबर पर है, 7 इंडेक्स नंबर पर है, क्योंकि 8 कॉलम्स है और 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये कौन से कॉलम पे है, ठीक है 7 पे। ठीक है, तो 7 पे जो भी टोटल कॉस्ट आएगी वो मैंने क्या करवानी है, सम करवानी है सारी रोज के साथ। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है, और इसको अनकमेंट करते हैं। और अब मैं यहां पे क्या कह रहा हूं देखना, डेटा ग्रिड व्यू 1 जो है उसकी जो रोज है, रोज के अंदर मैं पास कर रहा हूं आई, और फिर सेल्स। ठीक है, मतलब उसका कॉलम, कॉलम नंबर कौन सा था अभी मैंने बताया 7, उसकी जो भी वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अभी देखो यहां पे ये जो पूरी लाइन है, ठीक है, ये जो पूरी लाइन है डेटा ग्रिड व्यू वाली, यहां से लेके यहां तक, ये मैं प्लस किसके साथ करवा रहा हूं, इंटीजर वेरिएबल्स के साथ करवा रहा हूं। तो मुझे इसको क्या करवाना पड़ेगा, कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, मतलब ये पूरी लाइन में क्या कर रहा हूं, इसके अंदर रख रहा हूं। अब ये जो लाइन मैंने लिखी है डेटा ग्रिड व्यू वाली, इसको समझना। ठीक है, मैं ये टूल बॉक्स इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा आई के पास क्या आएगा, 0। तो मैं क्या कह रहा हूं, आई के पास क्या आएगा फर्स्ट टाइम, 0 आएगा। ठीक है, तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जो 0 रो है, जो पहली रो है, उसके जो सेल नंबर कौन सा है 7, मतलब टोटल कॉस्ट वाला, उसकी वैल्यू गेट करो और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद किस में प्लस करवा दो, फाइनल कॉस्ट में। फाइनल कॉस्ट में अभी क्या है भाई, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 आइटम्स लिए हैं, एक आइटम मेरा मतलब जो पहली रो है डेटा ग्रिड व्यू के अंदर उसकी टोटल कॉस्ट 50 है, और जो दूसरी रो है उसकी भी टोटल कॉस्ट क्या है 50 है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, देखो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई के पास क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 रो पे जो हमारे पास टोटल कॉस्ट वाला कॉलम है उसके पास क्या है 50 है। ठीक है, तो वो 50 में प्लस किसके साथ करवा रहा हूं, फाइनल कॉस्ट के साथ, और वापस किसको भेज रहा हूं, फाइनल कॉस्ट को भेज रहा हूं। मतलब फाइनल कॉस्ट के पास अभी क्या है, 0 है। तो ये जो डेटा ग्रिड व्यू वाली लाइन है ये हमें क्या रिटर्न कर रही है, 50 रिटर्न कर रही है। तो 0 और 50 को जब प्लस करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब दोबारा लूप चलेगा। ठीक है, दोबारा लूप क्यों चलेगा, क्योंकि यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि डेटा ग्रिड व्यू की रोज जब तक छोटी हैं किससे, आई से, तो इसका मतलब अब आई के पास 0 के बजाय क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और अब डेटा ग्रिड व्यू रोज के अंदर जो आई है इसके पास क्या आ गया, 1। 1 मतलब सेकंड रो, और सेकंड रो में अब जो हमारे पास टोटल कॉस्ट वाला कॉलम है उसमें भी कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, तो मतलब अब ये वाली लाइन भी क्या रिटर्न कर रही है, 50। तो फाइनल कॉस्ट के पास पहले क्या था, 50 था, और यहां से उसको दूसरी रो में से क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है। तो फाइनल कॉस्ट के पास क्या आ गया, 100 आ गया। मतलब उसकी फाइनल कॉस्ट क्या बन रही है, 100 बन रही है। अब यही जो फाइनल कॉस्ट है, ये मैं जो फाइनल कॉस्ट वाला वेरिएबल था, बल्कि टेक्स्ट बॉक्स था, ठीक है, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं क्या सेट करवा दूंगा, फाइनल कॉस्ट, और इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। ठीक है, और अब ये वाला मेथड मुझे कॉल कहां पे करवाना है, देखो ये वाला मेथड ऐड के ऊपर मुझे कॉल करवाना है। मतलब देखो ये वाला जो मेथड है ये डेटा कहां से ले रहा है, डेटा ग्रिड व्यू से ले रहा है। मतलब जो टोटल कॉस्ट वो मेजर करेगा, सम करेगा, वो कहां से लेगा, डेटा ग्रिड व्यू से लेगा। कब लेगा, जब मैं आइटम्स ऐड करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल्स रीसेट हो जाएंगे,
और उसके बाद ये वाला मेथड चलेगा और ये टोटल कॉस्ट कहां से फेच करेगा, डेटा ग्रिड व्यू से फेच करेगा और उनको सम करवाने के बाद कौन से टेक्स्ट बॉक्स में दिखा देगा। देखो मैंने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फाइनल कॉस्ट के टेक्स्ट बॉक्स में हमें डेटा मिल जाएगा। तो अब यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, अब यहां पे आता हूं, आइटम सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल शान टिक्का मसाला सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, 2 मैं दे देता हूं, 120 इसकी बन रही है और टोटल कॉस्ट कितनी है 123। ठीक है, ऐड करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो जैसे ही ऐड किया हमारे पास सारे आइटम्स क्या हो गए, क्लियर हो गए। और देखो फाइनल कॉस्ट अभी क्या बन रही है 123, क्योंकि अभी कितने आइटम्स हैं, एक ही आइटम है। ठीक है, अब मैं कोई दूसरा आइटम ऐड करता हूं। ठीक है, मैं यहां पे आता हूं लिप्टन टी लार्ज और यहां पे मैं इसको 2 दे देता हूं। ठीक है, 2 का क्या बन रहा है, टैक्स मिला के टोटल कॉस्ट 638। अब 638 अगर मैं यहां पे ऐड करूं तो देखो 123 और 638 को अगर आप प्लस करो तो फाइनल कॉस्ट क्या बन रही है 761। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पे आता हूं, कैलकुलेटर हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे आते हैं। ठीक है, पहला क्या है 123। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं 123 और इसको प्लस किसके साथ करवाना है 638। तो यहां पे आते हैं 638 और आप इज इक्वल टू करते हैं। देखो सही रिजल्ट आ रहा है फाइनल कॉस्ट में, सही है। मतलब अब ये जो फाइनल कॉस्ट है, मतलब मैंने फॉर एग्जांपल ये 2 चीजों की शॉपिंग करनी थी। ठीक है, तो ये फाइनल कॉस्ट यूजर क्या करेगा, मतलब कस्टमर क्या करेगा, यूजर को पे करेगा, मतलब काउंटर पे। अब फॉर एग्जांपल अगला काम मैंने क्या बताया था कि जो कस्टमर है वो कितनी अमाउंट देता है। अब देखो रिजल्ट क्या बन रहा है 761 रुपए। ठीक है, मतलब 761। अगर वो जो कस्टमर है वो कितने दे रहा है 1000 दे रहा है, तो 1000 में से कितने माइनस हो जाने चाहिए 761 और रिजल्ट यहां पे चेंज में आ जाए। ठीक है, तो अब ये काम करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो मैं कह रहा हूं कि जैसे ही मैं अमाउंट पेड दूंगा फौरन मेरे पास क्या कैलकुलेट होके आ जाए, चेंज कैलकुलेट होके आ जाए। मतलब मुझे किसी बटन पे क्लिक करने की जरूरत ना पड़े। मतलब मैं इसके कौन से मेथड पे काम करूंगा, टेक्स्ट चेंज के इवेंट पे काम करूंगा। ठीक है, तो यहां पे इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो ये आपके पास इसका मेथड बन गया। ठीक है, अच्छा अब इस पे भी मैं वो लगा रहा हूं, इफ लगा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये भी हम रीसेट जब करवाएंगे तब मसला हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि अमाउंट, वही स्ट्रिंग का मेथड, स्ट्रिंग का इज नल और एम्प्टी, अगर अमाउंट पे टेक्स्ट बॉक्स, इसका जो टेक्स्ट है अगर वो खाली है तो वो बराबर होगा ट्रू के। तो इस केस में क्या हो, कुछ भी ना हो। फिर एल्स में हम क्या करवा देंगे, अब देखो एल्स में सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूं एफ कॉस्ट। ठीक है, मतलब फाइनल कॉस्ट के लिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं और हमारे पास जो फाइनल कॉस्ट का टेक्स्ट बॉक्स था, ठीक है, उसका नाम था फाइनल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, उसका जो भी डेटा है वो मैं किस वेरिएबल में लेना चाह रहा हूं एफ कॉस्ट के अंदर, लेकिन ये स्ट्रिंग है और मुझे इंटीजर में भेजना है। तो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ठीक है, तो इसको मैं यहां से इस तरह से, ठीक है, ये तो हमारी आ गई एफ कॉस्ट। ठीक है, और अब एफ कॉस्ट से पहले मुझे यहाँ पे जो अमाउंट पेड का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका भी डेटा लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूं अमाउंट पेड और इसके अंदर कहता हूं अमाउंट पेड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाए इंटीजर में। ठीक है, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद अमाउंट पेड के वेरिएबल में। अब देखो, अब अमाउंट पेड के वेरिएबल के अंदर से मुझे माइनस कौन सा वेरिएबल करवाना है, एफ कॉस्ट का। ठीक है, ताकि मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाए, चेंज। ठीक है, तो मैं वेरिएबल बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं चेंज और इसके अंदर मैं अमाउंट पेड के अंदर से माइनस क्या करवाऊंगा, एफ कॉस्ट। ठीक है, तो अमाउंट यूजर जितनी भी देगा उसमें से एफ कॉस्ट माइनस होने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, चेंज में रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यही जो चेंज वाला वेरिएबल है ये मैं चेंज के टेक्स्ट बॉक्स में क्या करवा लेता हूं, डिस्प्ले करवा लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे आते हैं चेंज और इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, सही है, तो यहां पे आता हूं, अब इसको रन करते हैं तो आप रिजल्ट देखो। ठीक है, अब यहां पे आता हूं, फॉर एग्जांपल आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं
ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, ये आ गई। अब इसको ऐड करता हूँ ग्रिड व्यू में, ठीक है, तो ये ऐड हो गया। ठीक है, अब एक और आइटम में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसकी भी क्वांटिटी 2 कर लेते हैं, ठीक है, और अब इसको भी ऐड करता हूँ। तो देखो हमारे पास अभी फाइनल कॉस्ट क्या बन रही है, ठीक है, 1359। अब यूजर फॉर एग्जांपल मतलब जो कस्टमर है वो कितनी अमाउंट पे कर रहा है, 1500। तो देखो जैसे ही मैंने 1500 दिए तो हमारे पास चेंज क्या आ गया, 141। ठीक है, इसको भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है, मतलब कि सही आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, देखो 1500 है ना, 1500 कस्टमर दे रहा है, फाइनल कॉस्ट उसकी कितनी बन रही है, 1359। तो माइनस करते हैं और यहां पे मैं कहता हूं 1359 और यहां पे आके इज इक्वल करते हैं, तो रिजल्ट क्या बन रहा है, 141। मतलब 141 रुपीज यूजर किसको देगा, कस्टमर को वापस करेगा, ठीक है, चेंज करेगा। ठीक है, सही है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो देखो यहां तक हमने ये काम कर लिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे रीसेट करवाना है। ठीक है, मतलब ये जो देखो फाइनल कॉस्ट आ रही है, अमाउंट पेड और ये चेंज आ रहा है, मतलब अब ये एक आइटम हो गया ना। ठीक है, यहां तक मतलब फाइनल कॉस्ट यूजर की बन गई। अब मुझे नेक्स्ट के लिए क्या करना है, रीसेट पे क्लिक करना है ताकि ये फाइनल कॉस्ट और अमाउंट पेड और चेंज वाले ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये एम्प्टी हो जाए। ठीक है, और फिर क्या काम करना है कि ये जो ग्रिड व्यू है ये भी खाली हो जाए। ठीक है ना, देखो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करते हैं, वही जो हमने रीसेट का मेथड बनाया था। ठीक है, हम यहाँ पे अब ये जो रीसेट का बटन था इसका मैं क्लिक इवेंट जनरेट करता हूँ। ठीक है, और इसमें वही रीसेट वाला मेथड कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, रीसेट कंट्रोल्स वाला मेथड ये कॉल कर लेता हूँ, लेकिन इस मेथड के अंदर कुछ चेंजिंग करनी है मुझे। ठीक है, क्योंकि इस मेथड के अंदर मैंने फाइनल कॉस्ट को क्लियर नहीं करवाया हुआ, ठीक है, अमाउंट पेड को क्लियर नहीं करवाया हुआ और चेंज को नहीं करवाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ फाइनल कॉस्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर। ठीक है, और फिर इसके बाद अमाउंट पेड टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर। ठीक है, और फिर यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कहता हूँ जो हमारे पास चेंज टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा हमने जो क्वांटिटी वाला टेक्स्ट बॉक्स था, ठीक है, उसको उसकी हमने जो इनेबल्ड था उसको फॉल्स किया था। ठीक है, तो जब मैं रीसेट करूं ना वो दोबारा फॉल्स हो जाए। ठीक है, मतलब जो क्वांटिटी का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इनेबल हुआ होगा, जब मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो वो दोबारा डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि उस क्वांटिटी के टेक्स्ट बॉक्स को हमने इनेबल कहां पे करवाया था, वो जो आइटम्स कॉम्बो बॉक्स का सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज का इवेंट था वहां पे हमने उसकी इनेबल्ड ट्रू करवाया था। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूं जैसे ही रीसेट हो तो वो जो क्वांटिटी वाला टेक्स्ट बॉक्स है वो भी क्या हो जाए, दोबारा डिसेबल हो जाए। तो वो किस तरह से करेंगे, ठीक है, क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स और इसकी प्रॉपर्टी होती है इनेबल्ड, इसके अंदर मैं क्या भेज दूंगा, फॉल्स। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आके आइटम्स हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, 2 क्वांटिटी देता हूं, इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड हो गया, और यहाँ पे आके इसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 आइटम्स है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे आके अगर फॉर एग्जांपल 390 उसकी टोटल कॉस्ट बन रही है, मैं 500 देता हूँ, 110 चेंज है। ठीक है, तो अब ये फॉर एग्जांपल पे हो गया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट कस्टमर के लिए क्या करना है, इसको रीसेट करना है। तो अब मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो देखो हमारे पास ये जो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस थे वो क्या हो गए, क्लियर हो गए। लेकिन अब इसके साथ साथ मुझे ये जो ग्रिड व्यू है इसको भी क्लियर करवाना है। ठीक है, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहां पे आता हूं। ठीक है, जो हमारे पास ये फॉर्म 1 का डिजाइन है, ठीक है, इसके मैं नीचे यहां पे आता हूं, सबसे नीचे, और इस फॉर्म की जो विड्थ है फॉर्म की ये थोड़ी सी इंक्रीज करता हूं, और इसके नीचे एक मैं बटन ले लेता हूं और उसका नाम रखता हूं क्लियर। ठीक है, मतलब उस बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो डेटा ग्रिड व्यू क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट आइटम के लिए मैं क्या कर सकूं, उसमें इंसर्ट कर सकूं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ टूल बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे हम बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, ये बटन है, सही है, और इसको मैं टेक्स्ट दे देता हूं क्लियर। सही है, और इसका फॉन्ट सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड कर लेते हैं 10। ठीक है, और ये जो बटन है इसकी नेम प्रॉपर्टी भी सेट कर लेते हैं, इसको मैं कह देता हूं क्लियर ग्रिड व्यू बटन। ठीक है,
क्लियर ग्रिड व्यू 1, ठीक है। और अब यहाँ पे आता हूं, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं, ठीक है। तो अब देखो एक लाइन का कोड है सिंपल सा, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूं, जो हमारे पास डेटा ग्रिड व्यू है, डेटा ग्रिड व्यू 1, ठीक है। इसके अंदर की जो रोज है, ठीक है, डॉट रोज डॉट क्लियर, सिंपल एक सी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, तब आप रिजल्ट देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, आइटम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी दे देते हैं इसको 2, ठीक है, ऐड करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो हमारे पास क्लियर है, ठीक है, क्लियर का जो बटन है, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम, अच्छा, इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये फुल विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। इसको हम सेट करेंगे, यहाँ पे आके क्लियर के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करूंगा तो देखो वो जो 2 रोज थी वो क्या हो गई, हाइड हो गई, ठीक है, मतलब रिमूव हो गई, हाइड नहीं हुई, रिमूव हो गई। अच्छा देखो, ये वाला जो काम है, जो एक लाइन, वो मैंने रीसेट के ऊपर क्यों नहीं रखा, मतलब मैं चाहूं कि रीसेट करूं तो सारे आइटम्स क्या हो जाएं, मतलब जितने भी कंट्रोल है वो रीसेट हो जाए, उसके साथ साथ ये भी रीसेट हो जाए। उसकी एक वजह है, देखो वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम इंटरफेस को सेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, और ये बटन को भी हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, ठीक है। अब देखो वो जो लाइन थी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई क्लियर की, ठीक है, ये लाइन अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां से कॉपी करके वही जो रीसेट का हमारे पास मेथड है उसके अंदर अगर रखूं, ठीक है, देखो यहाँ पे आता हूं, ठीक है, इसके अंदर रखूं तो देखना भी मसला क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आके रन करता हूं, ठीक है, यहाँ पे आके आइटम को सिलेक्ट करते हैं हम, ठीक है, क्वांटिटी देता हूं उनकी 2, ठीक है। अब देखना, अब मैं जब ऐड पे क्लिक करूंगा तो देखो आइटम ऐड नहीं हुआ, क्यों, उसकी वजह, क्योंकि जब मैं ऐड पे क्लिक करता हूं तो रीसेट कंट्रोल्स वाला मेथड चलता है, और उस मेथड की सबसे लास्ट लाइन पे क्या हो रहा है, ग्रिड व्यू क्लियर हो रहा है, ठीक है। तभी मैंने क्या किया, एक अलग से बटन बना के उसके अंदर रखा है, ताकि वो ऐड हो और फिर अलग से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको, इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आके इसको रन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्वांटिटी देते हैं, ठीक है, और अब ऐड करता हूँ, और अब क्लियर के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा, और रीसेट करूंगा तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब भी न्यू एंट्री करनी होगी तो हमें ये 2 काम यहाँ पे करने हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी देखो यहाँ पे एक मसला और हो सकता है, वो मसला क्या हो सकता है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस एप्लीकेशन को एक दफा फिर रन करते हैं, ठीक है। इसमें एक मैं आपको मसला करने जा रहा हूं जो ये हो सकता है इसके बाद, ठीक है। देखो मैं एक आइटम यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी देता हूं, और इसका मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है, 1 आ गया सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और ये दोबारा एक और आइटम लेता हूँ, ऐड करता हूँ। अब देखो अभी हमारे पास 2 आइटम्स हैं, ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, रीसेट करता हूँ और क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री, मतलब नेक्स्ट कस्टमर का मैं बिल बना रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आता हूं, मैं दोबारा यहाँ पे आता हूं और ये आइटम सेलेक्ट करता हूं, इसकी क्वांटिटी देता हूं, ठीक है। अब ऐड पे क्लिक करता हूं, अब देखो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब सीरियल नंबर को भी 0 करना है, रीसेट करना है, मतलब जब भी मैं क्लियर करूंगा ना तो इस क्लियर के बटन के ऊपर मुझे सीरियल नंबर वापस क्या सेट करना है, 0 सेट करना है, अदरवाइज उसकी वो जो नंबरिंग है सीरियल नंबर की वो सही नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं, मैं इसको क्लोज करता हूं, तो यही जो हमारे पास क्लियर का बटन था, ठीक है, इसके क्लिक इवेंट पे जो मैंने वो डेटा ग्रिड व्यू रोज जो क्लियर करवाया हुआ था, उसी के बाद जो हमारे पास सीरियल नंबर मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया था, इसको मैं दोबारा क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास मतलब क्लियर करने के बाद जो सीरियल नंबर की नंबरिंग है वो भी बिल्कुल सही से आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको ऐड करते हैं, ठीक है, एक और आइटम ले लेते हैं, ठीक है, 3 आइटम्स कर लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां तक काम हो गया, मैं इसको रीसेट करता हूं और क्लियर करता हूं यहाँ पे, ठीक है।
चले गए। अब मैं नेक्स्ट कस्टमर के लिए यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, 2 करते हैं इसको, ठीक है, अब ऐड करता हूँ तो देखो अब सही आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, मतलब अब दोबारा से ये काउंटिंग हर दफा क्लियर करने के बाद सही तरह ये चलेगी, ठीक है। एक तो ये काम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक काम करना है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो यूजर नेम, अभी ये क्या है, खाली है। मैंने आपको क्या बताया था, इस पेज पे आने से पहले, इस फॉर्म पे आने से पहले सबसे पहले यूजर क्या करेगा, लॉगिन करेगा, उसके बाद यहां से आएगा। मतलब अभी हमें 2 काम और करने हैं, लॉगिन और साइन अप। मतलब अगर वो नया यूजर है, ठीक है, मतलब नया काउंटर पे कोई बंदा आया है, ठीक है, उसको लॉगिन क्रेडेंशियल्स हासिल करने के लिए सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस स्टेप में मैं क्या करता हूं, लॉगिन करवाता हूं, ठीक है, लॉगिन फॉर्म के थ्रू, और उसका डेटा मैं कहां पे डिस्प्ले करवाऊंगा, यूजर वाले टेक्स्ट बॉक्स में। और मैंने आपको बताया था कि यूजर वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो रीड ओनली है, ठीक है, मतलब जो लॉगिन करेगा उसी का नाम यहां पे आएगा, सही है ना, और किसी का नाम आप ना एडिट कर सकते हो ना खुद से कुछ रख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, लॉगिन फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन में मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं और ऐड पे जाते हैं और एक विंडोज फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे देखो विंडोज फॉर्म आ रहा होगा, विंडोज फॉर्म एक ले लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम मैं रखता हूं फॉर एग्जांपल लॉगिन फॉर्म, ठीक है, या सिंपल लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं इसको, सही है। और जब मतलब हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो फर्स्ट टाइम कौन सा फॉर्म आना चाहिए, लॉगिन फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे पास एक फाइल होती है program.cs फाइल, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे देखो जो इसका कंस्ट्रक्टर है, जो मेन मेथड है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास जब भी हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं मेन मेथड चलता है, तो इसके अंदर एप्लीकेशन डॉट रन के अंदर अभी कौन सा मैं क्लास का, मतलब कौन से फॉर्म का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, फॉर्म 1 का। मुझे यहाँ पे किसका देना है, लॉगिन, जो अभी हमने बनाया, क्योंकि लॉगिन करने के बाद वो वहां पे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं सेव करता हूं, और अभी जो लॉगिन है इसको मतलब ये सेंटर में डिस्प्ले होना चाहिए, तो इसकी जो स्टार्ट पोजीशन है वो हम कर देते हैं सेंटर स्क्रीन, ठीक है। और आपको याद होगा हमने इस लेक्चर सीरीज में विन फॉर्म्स की हमने लॉगिन फॉर्म बनाना सीखा हुआ है, ठीक है। तो उसका जो हमने इंटरफेस बनाया था ना, वो मैंने कॉपी किया हुआ है, वो इंटरफेस में यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप वो वाली वीडियो देख सकते हो किस तरह से हमने बनाया था, ठीक है। अब ये देखो, ये उसका इंटरफेस हमने बनाया था, ठीक है। तो इंटरफेस मैं वही यूज कर रहा हूं ताकि हमें इंटरफेस बनाने में थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो हमारा, ठीक है, सही है। तो देखो ये इसका इंटरफेस है, तो अगर मैं यहाँ पे आके अभी करता हूं, ठीक है, आप इस तरह का इंटरफेस डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये लॉगिन फॉर्म आएगा। अब मुझे क्या करना है कि जब मैं यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा उसके बाद लॉगिन करूंगा तो कौन सा पेज पे जाना चाहिए, ठीक है, वो जो हमारा मेन फॉर्म है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक लिंक भी शो रहा है, नॉट रजिस्टर्ड येट, मतलब अगर वो नया बंदा है, फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा है, तो उसे सबसे पहले साइन अप करना है, ठीक है। साइन अप हम बाद में करेंगे, अभी यहाँ पे लॉगिन का काम करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बना लेते हैं लॉगिन के लिए लॉगिन टेबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं अपने डेटाबेस में, हमने ये रॉयल मार्ट डीबी के नाम से बनाया हुआ है, जिसके अंदर पहले से कौन सा मौजूद है, आइटम्स टेबल, जिसमें से हम प्राइस और डिस्काउंट गेट कर रहे थे, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्सेस में डिस्प्ले करवा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, न्यू टेबल, ठीक है, टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू टेबल, और सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए आईडी, ठीक है, आईडी को मैं कर दूंगा इंटीजर, ठीक है, और आईडी होगी प्राइमरी की, ये इंटीजर हो जाए, ठीक है। आईडी को मुझे करना है प्राइमरी की, ठीक है, और इसको मुझे ऑटो इंक्रीमेंट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, देखो इसको आप सेलेक्ट करो, और ये जो नीचे इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, क्योंकि आपको पता है ऑटो इंक्रीमेंट के लिए हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, पहले इसको एक्सपेंड करो यहाँ से, ठीक है, और अब इस आइडेंटिटी नो हुआ है अभी, इसको आप कर दो यहाँ से यस, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट भी लग गया आईडी के ऊपर। अब आते हैं यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम हमारे पास किस डेटा टाइप का होगा, वॉरचार, ठीक है, और फिर उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड भी हमारे पास होगा वॉरचार, ठीक है।
और यहाँ पे आके इन दोनों को मुझे क्या करना है, नॉट नल। ठीक है, तो इनमें से चेक हटा देता हूँ और अब यहाँ पे आके इसको टेबल को सेव करते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ लॉगिन। ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके जो हमारा टेबल्स का फोल्डर है इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये टेबल आ जाएगा। ठीक है, लॉगिन। अच्छा, इसमें मैं मैनुअली अभी एक डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा, साइन अप टेबल से। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, एडिट टॉप 200 रोज पे जाते हैं। ठीक है, यूजर नेम मैं अपना यहाँ पे रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आदिल। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ आदिल 123 पासवर्ड @ ठीक है, नीचे आते हैं यहाँ पे और अब मैं नीचे आने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे और अब यहाँ पे अगर मैं लॉगिन टेबल आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये जो 1 रो मैंने अभी डाली है ये हमारे पास एज अ यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगी। देखो आगे अब इसी से मैं लॉगिन करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, मतलब ये जो लॉगिन बटन है। ठीक है, अच्छा पहले इसके नेम वगैरह हम सेट कर लेते हैं, यूजर नेम और इसका जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स सेट हुआ है और पासवर्ड का भी पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स सेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसका इवेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, लॉगिन बटन। ठीक है, अब मुझे कुछ डेटाबेस का कोड चाहिए तो वो मैं फॉर्म 1 से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्म 1 जो हमारा मेन फॉर्म है। ठीक है, मुझे ये दो नेम स्पेसेस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी पेस्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, और फिर फॉर्म 1 में जाते हैं, मुझे एक ये चाहिए CS। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल, ये हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपनी क्लास के अंदर, और फिर इसके बाद यहाँ पे जाते हैं फॉर्म 1 के ऊपर और जो हमने डेटाबेस का यहाँ पे काम करवाया हुआ था। ठीक है, ये मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, सही है। अब ये जो बटन है इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अब देखो SQL कनेक्शन आ गया और अब मुझे क्यूरी क्या लिखनी है, देखना। हमने लॉगिन टेबल का क्या नाम रखा था, लॉगिन। ठीक है, मैं कह रहा हूं सारा डेटा दिखाओ लॉगिन टेबल में से जहां यूजर नेम बराबर हो इस पैरामीटर के, और इस पैरामीटर को डेटा कहां से मिलेगा, यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स से जो मैंने लॉगिन फॉर्म में बनाया, और फिर एंड का ऑपरेटर। ठीक है, और एंड के बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा पासवर्ड, जहां पे पासवर्ड बराबर हो @pass, और इसको डेटा कहां से मिलेगा, पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में से। मतलब यूजर नेम और पासवर्ड दोनों अगर लॉगिन के टेबल में है, ठीक है, तभी हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल हो, अदरवाइज लॉगिन फेल्ड हो जाए। ठीक है, मतलब दोनों, यूजर नेम भी पासवर्ड भी, तभी मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया। ठीक है, अब देखो ये जो पैरामीटर है यूजर और पासवर्ड, इनको हमें वैल्यू कहां से देनी है वो बताते हैं, cmd.parameters.add_with_value। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये जो @user है इसमें डेटा आएगा यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से। ठीक है, और जो पासवर्ड वाला है, ठीक है, इसके लिए पैरामीटर था @pass, और इसको डेटा मिलेगा पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से। ठीक है, सही है। और अब कनेक्शन यहाँ पे ओपन हुआ है, हाथ के हाथ यहाँ पे कनेक्शन क्लोज भी करवा लेते हैं, और फिर इसके बाद अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, सेलेक्ट की कमांड है तो कौन सा यूज करते हैं, एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, अब ये कुछ रोज रिटर्न करेगा, उसको मैं कैच कर लेता हूं SQL डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट के अंदर dr। ठीक है, सही है। और अब इस dr के ऊपर वैलिडेशन लगानी है हमने। ठीक है, if dr डॉट हैज रोज। ठीक है, मतलब अगर dr के पास रोज है, dr के पास रोज कब होंगी, जब यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर हमने वही डेटा डाला है जो लॉगिन टेबल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो हैज रोज की जो प्रॉपर्टी वो क्या रिटर्न करेगी, ट्रू, अगर लॉगिन में डेटा है, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगी, मतलब लॉगिन फेल्ड। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करवाता हूं। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल, और इसका हेडर टेक्स्ट सेट कर लेते हैं सक्सेस। ठीक है, और फिर मैसेज बॉक्स डॉट बटन्स में हम ले लेते हैं ओके, और आइकन में हम ले लेते हैं डॉट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सही। मतलब अगर
dr के पास रोज हैं, इसका मतलब है लॉगिन सक्सेसफुल है, अदरवाइज लॉगिन क्या हो जाए, लॉगिन फेल्ड, ठीक है। और उसका जो हेडर टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, फेलियर, ठीक है, हमारे मैसेज बॉक्स का, ठीक है। अब देखो, अब जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसको जाना कहां पर है, कौन से फॉर्म के ऊपर, हमारे फॉर्म 1 के ऊपर, जो हमारा मेन फॉर्म है उसका नाम क्या है, फॉर्म 1। तो मुझे यहां पे क्या करना है, फॉर्म 1 का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। इसका नाम रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं मेन फॉर्म, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू फॉर्म 1, ठीक है। और इसका एक मेथड होता है हमारे पास मेन फॉर्म, ठीक है, मेन फॉर्म, इसका मेथड एक यूज करते हैं शो डायलॉग, ठीक है। और देखो मतलब जैसे ही लॉगिन होगा तो कौन सा फॉर्म ओपन हो जाएगा, मेन फॉर्म, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो लॉगिन फॉर्म है उसको हाइड भी करवाना है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, दिस डॉट हाइड, ठीक है, ये मेथड है। दिस मतलब यही वाला फॉर्म, कौन सा फॉर्म, लॉगिन वाला फॉर्म, वो हाइड होगा, उसके बाद ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, मैंने क्या बताया था, मेन फॉर्म के अंदर जो यूजर का टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो लॉगिन कर रहा है मुझे उसका नाम चाहिए ना, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं, ठीक है, क्लास के अंदर, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल बनाता हूं, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग। स्टैटिक वेरिएबल क्यों बना रहा हूं बताता हूं ये, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, और इसका नाम होगा वेरिएबल का यूजर नेम, और इसके अंदर मैं अभी स्टोर करवा लेता हूं एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब मैं आप कह रहा हूं कि अगर लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो क्या हो, तो ये जो मैंने वेरिएबल बनाया स्टैटिक वेरिएबल, इसके अंदर डेटा कहां से आएगा, यूजर नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो भी डेटा है वो कहां पे स्टोर हो जाएगा, यूजर नेम में। और यही जो वेरिएबल है ये मैं कहां एक्सेस करूंगा, मेन फॉर्म के अंदर एक्सेस करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वेरिएबल कौन सा स्टैटिक वेरिएबल है ना, इसको मैं इसके क्लास नेम के साथ कॉल करूंगा, और हमारी क्लास का नाम क्या है, लॉगिन, ठीक है। तो देखो अब मैं आता हूं अपने मेन फॉर्म में, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म 1 है, इसके यहां पे आ जाते हैं कोड में, ठीक है। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं, देखो ये फॉर्म 1 के कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है, जो मेन फॉर्म है उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं कह रहा हूं, देखो मुझे जो लॉगिन का यूजर नेम है, ठीक है, वो डिस्प्ले कहां पे करवाना है, ये देखो, ये जो हमने यूजर का ये जो टेक्स्ट बॉक्स रखा था इसके अंदर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो यूजर का टेक्स्ट बॉक्स था, यूजर टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट, इसके अंदर डेटा कहां से आएगा, जो हमारा लॉगिन फॉर्म है उसमें जो मैंने यूजर नेम का स्टैटिक वेरिएबल बनाया था, लॉगिन डॉट यूजर नेम, मतलब जैसे ही मैं लॉगिन होऊंगा तो कहां पे आ जाऊंगा, इस मेन फॉर्म के पास आ जाऊंगा, फॉर्म 1 के पास आ जाऊंगा, और उसके यूजर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मुझे क्या शो रहा होगा, जो भी मैंने लॉगिन किया है उसका यूजर नेम, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, मैं इसको अब रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमें कौन सा देखने को मिलेगा, फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। यहां पे आता हूं, फॉर एग्जाम्पल आदिल, और यहां पे आदिल 1 2 3, ठीक है, @ अच्छा मैंने यहाँ पे शो पासवर्ड का काम नहीं किया, ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूं कि शो पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करूं तो ये जो बुलेट से ही क्या हो जाए, कैरेक्टर्स की फॉर्म में शो हो जाए, ठीक है। छोटा सा काम है, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। यहां पे आते हैं, जो हमारे पास ये लॉगिन है, ये जो शो पासवर्ड है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, इसका एक इवेंट होता है चेक चेंज, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं बूल, और इसका नाम रखता हूं चेक, चेक इसका नाम रख लेते हैं क्योंकि चेक कीवर्ड है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं चेक बॉक्स 1 अगर क्या है, चेक्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब इस बूल के चेक के पास क्या जाएगा, ट्रू, अदरवाइज क्या जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो मैं यहां पे स्विच स्टेटमेंट यूज करता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं इस चेक के वेरिएबल को क्या करवाता हूं, चेक करवाता हूं, और यहां पे पहला केस बनाता हूं ट्रू के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर ये ट्रू है तो, मतलब अगर चेक के अंदर ट्रू है तो क्या हो, तो हमारे पास ये जो पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स था उसकी एक प्रॉपर्टी होती है यूज सिस्टम पासवर्ड कैर, इसके अंदर क्या चला जाए, फॉल्स चला जाए। फॉल्स मतलब फॉल्स होगा तो इसका मतलब बुलेट शो नहीं होगी, कैरेक्टर शो होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, यहां पे ब्रेक, फिर मैं यूज करता हूं डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट किसके लिए काम करेगा, फॉल्स के लिए काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे कहता हूं अगर फॉल्स है तो
तो तब क्या हो, जो पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसकी जो प्रॉपर्टी है यूज सिस्टम पासवर्ड केयर, वो दोबारा क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ठीक है, मतलब अगर चेक के अंदर, मतलब अगर चेक बॉक्स चेक्ड होगा तो पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका यूज सिस्टम पासवर्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब अगर मैं शो पासवर्ड के ऊपर चेक करूंगा तो जो बुलेट शो हो रही होंगी पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स में वो गायब हो जाएंगी। ठीक है, फिर डिफॉल्ट कब चलेगा, जब चेक के पास फॉल्स होगा, और चेक के पास फॉल्स कब होगा, जब मैंने उसको चेक नहीं किया हुआ होगा। ठीक है, चेक बॉक्स 1 को, तो जब मैं चेक बॉक्स 1 को चेक नहीं किया होगा तो ये डिफॉल्ट का पार्ट चलेगा, और तब हमें बुलेट्स वो जो है वो क्या आ जाएंगी, दोबारा अपीयर हो जाएंगी। और यहां पे आके दोबारा मैं इसको क्या कर देता हूं, ब्रेक। ठीक है, सही है। तो अब यहां पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, अब यहां पे आता हूं, यूजर नेम आदिल और यहां पे adil123@। ठीक है, शो पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यही दिया था मैंने अपने लॉगिन फॉर्म के अंदर, और अब लॉगिन पे क्लिक करता हूं। अब देखो क्या मैसेज आया, लॉगिन सक्सेसफुल, और जैसे ही ओके करता हूं, ठीक है, तो देखो लॉगिन फॉर्म पीछे से यहां पे देखो क्या हो गया, हाइड हो गया, और कौन सा फॉर्म आ गया, मेन फॉर्म आ गया, और यूजर पे देखो क्या आ रहा है, आदिल आ रहा है। ठीक है, मतलब यहां तक हमने ये बिल्कुल प्रॉपर इसका काम कर लिया है। जो यूजर लॉगिन हो रहा है उसी से क्या कर रहे हैं हम, लॉगिन उसका नाम यहाँ पे यूजर के टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवा रहे हैं। और देखो ये रीड ओनली है, इसको मैं बैक स्पेस करके एडिट वगैरह नहीं कर सकता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। सही है, यहां तक क्लियर है।